नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। पहली पारी की शुरुआत के चौके छक्के और फिर दूसरी पारी आते आते तक धुआंधार पारी खेली, लेकिन तीसरी पारी में बीजेपी का बंटाधार होता दिखा और ऐसा लोगों ने वोट काउंटिंग के दौरान सभी ने देखा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बनी एनडीए की सरकार कब तक चलेगी? पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का तेवर कब तक देखने को मिलेगा? क्या नीतीश नायडू की मांगों को बजट सत्र के दौरान तवज्जो दी जाएगी या फिर कुछ मांगों को पूरा करके छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल उस दिन से उठने शुरू हो गए हैं जब से रिजल्ट आया है। भले ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार ना बन पाई हो, लेकिन 2 बार की तरह पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार तीसरी बार नीतीश और नायडू के इशारों पर नाचती हुई नजर आई। देश में जिस तरह से मोदी लहर चलती हुई नजर आई, उसी तरह से लोगों में मोदी लहर की जगह 3 पर दिन राहुल की बहती हुई लहर भी दिखाई दे रही है। लेकिन दिन पर दिन ये राहुल की लहर क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगी? इस पर भी बड़े सवाल उठे। लेकिन यही लहर अब बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में सरदर्दी का कारण बन सकती है। तो वहीं नीतीश नायडू की चाल भी बीजेपी के कुछ लीडर्स को परेशान कर रही है। ये उन लीडर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई है जो एक ख्वाब देख रहे थे कि तीसरी बार 400 पार। पिछली 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार किसी तरह से एनडीए को मिला है। ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़े। पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार किसी तरह से एनडीए सामने आई है और अपने सरकार को बचा पाई है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 28 सीटें जीती और एनडीए को बहुमत वाले आंकड़े तक ले गई। अब यही बहुमत के आंकड़े नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं। मोदी कार्यकाल का बजट 3.0 23 जुलाई को आएगा, लेकिन इस सत्र की शुरुआत होने से पहले नीतीश नायडू की मांगे भी सामने आ गई हैं। जहां नीतीश की मांग है कि संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। बिहार को लेकर लगातार नीतीश अपनी मांगे सामने उठा रहे हैं। उन मांगों में एयरपोर्ट और ऐसी तमाम मांगे हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब ये परेशानी किस ओर जाएगी? इस परेशानी को क्या मोदी और शाह की जोड़ी कम कर पाएगी? इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बड़ी चाल चल दी है। बीजेपी लीडर से मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी बड़ी मांगे सामने रख दी है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। पेट्रोल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने का प्रस्ताव भी चंद्रबाबू नायडू ने सामने रखा है, जिस पर मिली जुली मंजूरी भी सामने देखने को मिली कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। अब इस पेट्रोल यानी कि पेट्रोकेमिकल हब बनाने में हजारों करोड़ का खर्च आएगा। फिलहाल बजट सत्र के दौरान क्या कुछ खास होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की जोड़ी लगातार सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।